हेलो फ्रेंड्स। हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर को अगर बेचना चाहें एक अच्छे प्राइस के ऊपर तो हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने घर के अंदर, जिससे कि आपको प्राइस बेटर मिले और जो खरीद रहा है उसकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो पाए। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि घर के फ्लोरिंग से रिलेटेड है। तो फ्लोरिंग चाहे वो टाइल को हो, चाहे वो आपका हार्डवुड फ्लोर हो, चाहे वो कारपेट हो, तीनों के बेसिस पे किस तरह से हमें उसकी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हार्डवुड फ्लोर की बात करते हैं। तो रीफिनिश अगर हमको हार्डवुड फ्लोर को करना है तो उसके अंदर हमें जो स्टेप्स लेने हैं वो ये हैं। हार्डवुड फ्लोर जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डल और स्क्रैच्ड हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सैंडिंग करनी होती है उसके टॉप लेयर के ऊपर। सैंडिंग करने से क्या होता है, जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, एक स्मूथ लेयर वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद फ्रेश कोट ऑफ स्टेन और सीलेंट लगाया जाता है पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे। इससे वुड की ओरिजिनल शाइन और ब्यूटी वो आ जाती है जो ओरिजिनल थी वो वाली। जो स्टेन कलर आप लेंगे वो या तो कॉन्टेम्प्रेरी लुक हो सकता है या वो वुड कलर हो सकता है जो कि घर के फर्नीचर और एस्थेटिक्स को बढ़ाए। जब हमारे घर में हार्डवेयर फ्लोर होता है तो हमें कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। जैसे हमारी सीट्स हैं, हमारे सोफ़ाज़ हैं, तो उनके नीचे आप पैडिंग कर सकते हैं जिससे कि स्क्रैचेस ना आए उस फ्लोर के ऊपर। इवन आप जब कप जूते पहनते हैं या हील्स पहनते हैं, कोशिश करें वो कम यूज़ करें क्योंकि वहाँ से स्क्रैचेस लगने के संभावना बढ़ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दाग धब्बे पड़ सकते हैं, तो कोई भी अगर फैल गया है, कोई भी स्पिल हो गया है, तो एकदम से उसको वाइप कर दें गीले कपड़े से। गीले कपड़े से करें, कॉटन से करें या वाइप टिश्यू से करें, लेकिन साफ़ कर दें, क्योंकि अगर वो रह गया तो वो स्टेन उसके अंदर धंस जाएगा या परमानेंट हो जाएगा, जो कि बाद में शायद साफ़ होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लोरिंग जो कारपेट से रिलेटेड है। तो कारपेट में रिप्लेसमेंट में हम देख सकते हैं कि नए कारपेट्स आप लगा सकते हैं। अगर आपका बेडरूम है तो वहाँ पे आप प्लश कारपेट्स लगा सकते हैं। इससे एक लग्जरी की फीलिंग आती है, एक सॉफ्टनेस की फीलिंग आती है, एक आपकी जो बेडरूम की जो एक्सक्विजिटिवनेस है वो बढ़ जाती है, कंफर्ट आपको रहता है। कारपेट्स चूज करते समय हाई डेंसिटी फाइबर होना चाहिए, इसका आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और कलर कॉम्बिनेशन जो आपके दीवालों के साथ या फर्नीचर के साथ रहे उसके हिसाब से लेना होता है। अगर कारपेट के अंदर बिल्ट इन स्टेन रेसिस्टेंस है, यानी दाग धब्बे जो हैं वो नहीं लगेंगे, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट आप वो चूज करके अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग आजकल कारपेट हटा के हार्डवेयर या लैमिनेटेड फ्लोरिंग को भी यूज़ कर रहे हैं। ये हायर फॉर्म है, आप इसको यूज़ करके और बेटर अपने घर की अपील को बढ़ा सकते हैं। जो लैमिनेट्स हैं वो बिल्कुल वुड जैसे लगते हैं, स्क्रैच नहीं पड़ता है उनके ऊपर, सफाई भी आराम से हो जाती है और ऐसे लगता है कि वुड लगा हुआ है। और ओवरऑल जब हम इसको देखते हैं तो घर की अपील को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं टाइल्स की। टाइल्स अगर वॉर्न आउट हो गया है, मतलब कहीं पे क्रैक हो गया है, कहीं पे टूट गया है, उसको आप चेंज करें। उसके अंदर आप सीलेंट भी भर सकते हैं, ग्राउटिंग भी कर सकते हैं। पूरा अगर ग्राउटिंग कर देते हैं फ्रेश तो बिल्कुल एक नया लुक आ जाता है टाइल के ऊपर। अगर टाइल्स बहुत गंदे हो गए हैं तो आप बेकिंग सोडा और वाटर को मिक्स करके वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं टाइल के ऊपर, बल्कि पूरे क्लीन कर दें, एक अच्छी लुक आ जाती है। नहीं तो ग्राउटिंग क्लीनर्स भी आते हैं, थोड़े से प्रोफेशनल होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, आप वो यूज़ करें तो आपका बिल्कुल एक तरीके से नया डेवलपमेंट हो जाता है टाइल्स का। ऐसा लगता है बिल्कुल नए लगे हुए हैं। क्लीनर में कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि लगा के एकदम से हटाते हैं, उसको थोड़ी देर आप लगे रहने दें, 2 मिनट, 5 मिनट, 6-7 मिनट वहाँ रहने दें, जिससे कि वो उस स्टेन को पकड़े। उसके बाद उसको ब्रश से क्लीन करना होता है, एकदम से लगा के नहीं हटाना है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जो आपके बालकनीज हैं या जो आपके बाथरूम्स हैं वहाँ पे अगर आपके नॉर्मल टाइल्स हैं उसको इमीडिएट रिप्लेस करके एंटी स्किड टाइल्स लगाएं, क्योंकि जो भी नया होम ओनर आएगा हो सकता है उनके कोई ओल्ड लोग हों, और चाहे ओल्ड ना भी हों, एंटी स्किड टाइल पे गिरने या स्लिप होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। आई होप आपको तीनों फ्लोरिंग के बारे में डिटेल में समझ आएगा और इसको आप इम्प्लीमेंट करके ना केवल अपने घर की वैल्यू को बढ़ाएंगे बट आपको बेटर प्राइस मिलेगा
और जो नया पर्सन उस घर को खरीद रहा होगा उसको भी अच्छा लगेगा, उसकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड होगी। उसको भी लगेगा कि उसने एक राइट प्राइस पे एक अच्छा घर, एक बिल्कुल सॉर्टेड, बढ़िया, एक तरीके से ऐसा घर लिया है जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसको अपकीप किया गया है, और उसको अच्छा लगेगा, उसकी फैमिली को अच्छा लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी पॉइंट्स को हम आने वाले वीडियोस में समझते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।